मुन्ना, तुम्हें देख के मुझे एक चीज अच्छी लगी और एक चीज अच्छी नहीं लगी। जिस नाम से लोगों की रूह कांप जाती है उसे तुम फेंक देते हो, दूध में से मक्खी की तरह। ये बात मुझे बहुत अच्छी लगी और वो मक्खी मैं हूं ये पसंद नहीं आया। तू है कौन? एक नाकाम इंसान। 2 बार तुझे मारने की कोशिश की लेकिन तू बच गया, इसलिए नाकाम इंसान। कुछ याद आया? मुझे लगा था कि उस आग में जल के तू खाक हो गया, पर अफसोस कि तू जिंदा बच गया। और दूसरी बार उस दिन भी लगा कि तुम मर गया, पर तेरा नसीब कुछ ज्यादा ही अच्छा था। वो एक्सीडेंट भी मैंने ही किया था। फिर क्या हुआ? तू डर गया क्या? डरता तो मैं अपने बाप से भी नहीं। जब तू 2 बार बच गया तो मैंने सोचा तुझे ऐसी मौत दूं जिसे देख तेरे फरिश्तों की भी रूह कांप जाए। तुझे मारना तो मेरे बाएं हाथ का खेल है, लेकिन तुझे मारने से पहले मैं तुझे सजा देना चाहता था। ए मुन्ना, तेरी सजा तो यहां आने पर ही शुरू हो गई थी, लेकिन इससे पहले कि मैं तुझे यहां तड़पा तड़पा कर मारूं, बता तेरी प्रॉब्लम क्या है? आज से 18 साल पहले तूने जो गुनाह किया उसे इतनी जल्दी भूल गया? राका उर्फ रत्नाकर। तुझे मेरा असली नाम कैसे पता? मेरा असली नाम भी तूने ही रखा था। कुछ याद आया? अपनी मौत को तूने खुद पैदा किया है। बेटा हूं मैं तेरा। बचपन से लेके आज तक सोचता रहा कि तुझे कैसे मारूं, लेकिन आज तकदीर ने तुझे खुद मेरे सामने लाके खड़ा कर दिया है। चाहूं तो एक झटके में मार दूं, लेकिन 18 साल से जल रही सीने की आग को 10 सेकंड में नहीं बुझाना चाहता। मेरी जान बख्श देगा यही कहकर भिजवाया था ना तूने इसे। मैं तुझे तेरी जान की भीख देता हूं, जा जी ले। जिंदगी जीना कितना मुश्किल है ये तू अब समझेगा। मेरी सोच के आगे तुझे घुटने टेकने होंगे और तू अपने किए पे पछताएगा। आज से मैं ऐसा कोई काम नहीं करूंगा जिससे ये लगे कि मैं तेरा बेटा हूं। मैं तेरा बेटा नहीं, आज से तेरा दुश्मन हूं, याद रखना। अरे जानता है, अपना मुन्ना है ना, उसने राका के घर में घुस के उसे जान से मारने की धमकी दी। पता है वो कोई और नहीं, राका का ही बेटा है। सर। आओ आओ कमिश्नर। राका का केस कहां तक पहुंचा?
सर वो श्रीनिवास जी के मौत से पहले ही राका ने एफआईआर दर्ज करवाई थी। उसने ये लिखवाया था कि उसकी पिस्टल कहीं खो गई है। अच्छा, वो मुन्ना का क्या हुआ? सिर्फ इतना पता चला है कि वो राका की ही औलाद है सर। अच्छा हुआ उस राका को मारने कोई आ गया। इस मामले में हमें कुछ नहीं करना है। ठीक है सर। मुन्ना ने राका को खत्म कर दिया तो ये मामला ही खत्म हो जाएगा, और अगर राका ने मुन्ना को खत्म कर दिया तो पुलिस अपना काम करेगी। मुन्ना, जिस राका से पूरा शहर कांपता है, तुम उसी की मान में जाकर उसे धमकी दे आए। ये सब क्या है? बचपन से लेकर आज तक तेरे साथ रहे, लेकिन कभी तेरे अतीत के बारे में जान नहीं पाए। ऐसा लग रहा है मैं तुझसे बहुत दूर हो गया हूँ। क्या तेरा अतीत जानने का हक हमें नहीं है मुन्ना? ऐसी बात नहीं है बिल्लू, सब बताता हूं। जान से मार दो। मैं हाथ छोड़ती हूँ आपके, छोड़ दीजिए। छोड़ दीजिए, मैं आपके आगे हाथ जोड़ रही हूँ। क्या बिगाड़ा है मेरे पति ने? इसी के लायक है। भोले भाले गाँव वालों को धोखा देकर लूट लिया। अगर इसे जिंदा छोड़ा तो ये औरों को भी लूटेगा। इसे आज मरना ही होगा। मार डालो इसे। इस शैतान के मरने से गांव का भला ही होगा। मुखिया जी, आपको मेरे बच्चे की कसम, मैं आपके आगे हाथ जोड़ती हूँ। मैंने कुछ छोड़ा, मेरे बच्चे बेमौत मारे। ठीक है, ये दोबारा गांव में दिखना नहीं चाहिए। ले जाओ इसे। जाओ। इस गांव से इतना दूर चले जाना कि तुम्हारी परछाई भी ना दिखे। चलो रे। सुनिए, कोई इस तरह के उल्टे सीधे काम करने की क्या जरूरत है? जी तो रहे ना हम सब। एक बार हम सब का ख्याल तो किया होता। कसम खा ये काम नहीं करेंगे। ए, चल रोना बंद कर, चले गए वो लोग। ऐसे क्या देख रही है? वापस से मार खिलाना है क्या? ऐसे भी सुबह हम लोग गांव छोड़ के जा रहे हैं। कितनी ठोकरें खाएंगे हम? मतलब तू चाहती है मैं मार खा के मर जाऊं? अरे चलना। मुन्ना, तेरे पापा मुन्नी के लिए दवाई लेने गए थे। देर हो गई, अभी तक लौट कर नहीं आए। मुझे बहुत फिक्र हो रही है इसकी। तो जल्दी जाकर बुला कर ले आना उन्हें। मैं देखता हूँ माँ। मुन्नी, अरे इतने साल शहर रहने के बाद फिर से वापस आया हूँ। सोचो किस लिए? अरे तुम सबको वापस शहर ले जाने के लिए। यहाँ गांव की खेती बाड़ी और घर बार छोड़कर आखिर शहर में जाकर क्या करेंगे? कैसी बातें कर रहे हो? अकाल पड़ा हुआ है, खेत सूखे हुए हैं। यहाँ रहेंगे तो भूखे मर जाएंगे भाई। शहर में रहेंगे तो कम से कम 2 वक्त की रोटी तो मिलेगी। यहाँ रहेंगे तो राम नाम सत्य है। देखो, शहर में सुंदर पार्क, बड़ी बड़ी बिल्डिंग, ट्रेन है, मोटर गाड़ियां हैं, अच्छा खाना है, हॉस्पिटल है, बड़े मजे की जिंदगी है। बस एक छोटी सी दिक्कत है, वहां काम करने के लिए बस लड़कियों की ज्यादा डिमांड है। बाकी सब ठीक। कोई जरूरत नहीं है। हम गांव में रहे और बहू बेटियों को शहर भेजे। हमारी मर्दानगी अभी तक मरी नहीं है। बात करता है। बैठी क्या है? चल यहाँ से। अरे जा, इस घमंड से पेट नहीं भरेगा। इस बंजर जमीन के भरोसे रहोगे तो यहीं पे मर जाओगे। जरा अपनी अकल से काम लो और सोचो क्या करना चाहिए। ये क्या बात हुई? लड़कियां काम नहीं कर सकती? अरे क्यों नहीं कर सकती? अगर काम करेंगी तो 2 पैसे घर आएंगे भाई। अपनी फूटी किस्मत में कब तक रहोगे? मेरी बात मानो और इस बात पे अमल करो। अगर कोई शहर जाना चाहे तो उसे क्या करना होगा? ये हुई ना बात गुड़िया। ये देखो, ये जो पेपर है ना, इस पे सिर्फ अपना साइन करो और सिर्फ 100 रुपए भर दो। मेरा यकीन करो, तुम्हारी जिंदगी बदल जाएगी। मम्मी पापा कहीं नहीं। ए लाला, एक फोन कर रहा हूँ। हाँ, कर लो। नमस्कार भाई, रत्नाकर बात कर रहा हूँ।
दुबई में शेख को खबर कर दो, कल 6 आ रही हैं, बिल्कुल ताजा तरीन। अरे गांव वाली है एकदम टकाटक। लेकिन तुम्हारे हिसाब से मैं कमीशन नहीं लूंगा, समझे? हाँ, मैंने जो कमीशन मांगा है मुझे वही चाहिए। अरे लग गई लॉटरी, लग गई लॉटरी, लग गई। अरे कहाँ मर गई, खाना दे। अरे ऐसे क्यों बैठी है? घर में कोई मर गया क्या? हाँ, मुन्नी ठीक है ना? मुन्नी मर गई है? मर गई? शर्म नहीं आती? एक बार समझाने पर तो जानवर भी समझ जाते हैं। अगर तुम्हें जानी चाहिए थी तो मेरी ले लेते, मुन्नी को तो छोड़ देते। तुमसे शादी करके मेरी तो किस्मत ही फूट गई है। जहर देकर हम सबको मार डालो। अरे चुप हो जा। अरे उसकी जिंदगी में 5 साल लिखे थे इसलिए मर गई। और अगर तुझे जिंदगी में एक नई बेटी चाहिए तो उसके लिए मैं हूं ना। अरे ऐसी 100 बच्चियां पैदा हो जाएंगी। बोलता है कि नहीं कि दरवाजा तोड़ ले। मेरी मुन्नी चली गई। मेरी मुन्नी चली गई। अब तो तुम लोग खुश हो, मेरी बेटी मुझसे छिन गई। अरे तुम लोग मुझे मारने आए हो ना, तो चलो मार दो मुझे, मार दो मुझे, पर भगवान के लिए मेरे बीवी बच्चों को छोड़ दो। अरे तुम लोगों का गुनहगार मैं हूँ। मैंने सोचा था तुम्हारी बच्चियों को बेचने के लिए, मुझे मार दो, पर भगवान के लिए मेरे परिवार को छोड़ दो। हमारी बेटी को छीनना चाहता था ना तू? अब देख ले, भगवान ने तेरी ही बेटी को छीन लिया है। तेरी बेटी मर गई है इसलिए आज हम तुझको छोड़ रहे हैं। इसका क्रियाक्रम करके भाग जा यहाँ से। चलो सब लोग, चलो रे। बच गया। अच्छा सुन मेरी बात। दूर रहो मुझसे, छुओ मत मुझे। हमारी जिंदगी से दूर चले जाओ। हम सोचेंगे मर चुके हो तुम हमारे लिए। जीते जीते हमें कोई खुशी नहीं दी, कम से कम चैन से मरने तो दो हमें। चले जाओ यहाँ से, जाओ। तुम चली जाओगी तो मैं कैसे जीऊंगा? देखो, मैं जो ये सब कर रहा हूँ मैं किसके लिए कर रहा हूँ बताओ? तुम्हारे लिए, अपने बेटे के लिए, इसकी पढ़ाई लिखाई के लिए। तुम चली जाओगी तो मैं जीकर क्या करूंगा? सुनो, ये सब छोड़ के एक अच्छा आदमी बन जाऊंगा, सच कहता हूँ। मेरी बेटी की कसम खा के कहता हूँ। पर मुझे छोड़ के मत जाओ। अब मैं जी नहीं सकता अपने बेटे के बिना। मैं तुम दोनों के बिना मर जाऊंगा। मैं खत्म हो जाऊंगा, मैं मर जाऊंगा, मैं मर जाऊंगा। चलो चलो, उतरो उतरो, स्टेशन आ गया, चलो। दो मुझे। आओ, सुनो, तुम दोनों यहीं पे मेरा इंतजार करो, मैं कुछ काम ढूंढ के आता हूँ, ठीक है? सामान का ख्याल रखना बेटा। यात्रीगण कृपया ध्यान दें, नैनीताल चंडीगढ़ एक्सप्रेस प्लेटफॉर्म नंबर 5 पर आ रही है और 3:35 पर प्लेटफॉर्म नंबर 5 से रवाना होगी। काम मिल गया। अच्छी बात है। कहाँ पर, क्या काम है? वो बड़े से शहर में मैं अकेला मुन्ने को कैसे पालूंगा? तुम्हें मेरा साथ देना पड़ेगा, साथ दो कि ना? ये आप क्या कह रहे हैं? मैं आपके साथ ही हूँ। अपने बेटे के भविष्य के लिए हम दोनों मिलकर काम करेंगे। हाँ, हाँ, चलो चलो। नहीं नहीं, मैं लेता हूँ, चलो। मुन्ना, तू यही रुक। मैं तेरी मम्मी को उसका नया काम दिखा के आता हूँ। हाँ? चलो तुम मेरे साथ। नमस्ते सुखा भाई। कौन है ये? मेरी बीवी। भाई जरा देखिए ना, थोड़ा ज्यादा मिल जाता तो। इतना बहुत है, चल वोट। ये सब क्या है? हैं? तुझे बेच डाला।